बीजेपी खुद माने बैठी है कि पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी हैं। उत्तर से दक्षिण से पश्चिम तक सब जानते हैं राहुल गांधी जी को। धर्म जो है सनातन है, हम सनातनी हैं। पढ़ा लिखा कुछ इन्होंने नहीं है, तो सनातन का मतलब हिंदू, और ये शुरू हो गए हिंदू हिंदू जिन्हें ये लोग मानते हैं। किसी भी किताब के अंदर हिंदू धर्म लिखा ही, हिंदू शब्द ही नहीं लिखा। अब ये सनातन कहीं आपने देखा हो, किसी वेद में नाम हो सनातन लिखा हुआ हो, किसी हिंदू धर्म में रामायण में नाम सनातन लिखा हो, तो ये मुझे दिखा दें भाई साहब। खुद नरेंद्र मोदी का बयान है कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। बताइए 24 में क्या चाहते हैं? 24 में केवल मोदी है और कोई आ नहीं सकता। 10 साल के अंदर कोई एम्स बना, 10 साल में कोई यूनिवर्सिटी बनी। धर्म की सारी बातें खत्म करो, काम की बात करते हैं। राजनीति करना है तो धर्म की नहीं, काम की बात करो, काम की राजनीति करो, स्कूल कॉलेज की बात करो। 24 में क्या चाहते हैं ये बताइए? 24 में बदलाव चाहते हैं, चेंज हो, बदलाव बिल्कुल। तुम्हारे पार्टी में बलात्कारी भरे बड़े हैं, उनके किसी के ऊपर तुम्हारी आवाज नहीं खुलती। एक ब्रजभूषण शरण सिंह जिसका भी पीछे चुनाव हुआ था, उसका कुश्ती संघ में उसका सबसे नजदीकी चुना गया था, उसने क्या लिखे थे अपने पोस्टर? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। ये तो भगवान की देन है, ये घमंड नहीं है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो धार्मिक राजनीति नहीं करती, उसका नाम बताओ। सारी पार्टी है, बीजेपी के अलावा सारी पार्टी है जो धर्म को आधार नहीं बनाती। जो चीज हजारों साल से चली आ रही है वो सनातन है। सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार चलने वाला, सतत सनातन। अकेला शब्द सनातन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शब्द जो इस्तेमाल होता है व्याकरण के हिसाब से वो होता है सतत सनातन। सतत मतलब लगातार, सनातन मतलब लगातार चलने वाली कोई भी चीज है। अगर नदी है तो वो भी सतत सनातन है। अगर वो नदी सरस्वती नहीं है क्योंकि उसका लुप्त हो चुकी है, वो सूख चुकी है। अगर कोई भी ब्रह्मपुत्र नदी है तो वो भी सतत सनातन है। सिंधु नदी है वो भी सतत सनातन है। गंगा है वो भी सतत सनातन है। सनातन का मतलब ये होता है, लेकिन इन लोगों को खैर पढ़ा लिखा कुछ इन्होंने नहीं है, तो सनातन का मतलब हिंदू, और ये शुरू हो गए हिंदू हिंदू। हिंदू शब्द की उत्पत्ति आज से 1500-2500 साल पहले हुई थी। जो हिंदू कुश पर्वत है हमारे वहाँ से, जो कंधार और इधर अफगानिस्तान के जो लोग आते थे, वो हिंदू कुश पहाड़ियों को पार करके आते थे सिंधु नदी की वजह से। इंडस वैली से सिंधु, सिंधु से हिंदू, क्योंकि उनकी भाषा और उसमें हमारे में फर्क होता है। हमारी भाषा हम बोलते हैं कुछ और, वो बोलते हैं कुछ और, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है। तो वहाँ से हिंदू शब्द की शुरुआत हुई थी। जब ये बाबर अकबर और ये गजनी सब आए थे 1-1.5 साल पहले, तब से जाके उन्होंने कहा था कि पहाड़ पार करके जो लेते हैं ये सारे सिंधु प्रदेश के निवासी हैं। और अगर इन्हें ये नहीं पता है, आज तक इन्होंने ये नहीं पढ़ा कि आर्यव्रत कहा जाता था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्यव्रत जम्बू द्वीप है भारत खंडे। ये अपने सनातन को रो रहे हैं, इनको सनातन का शाब्दिक अर्थ नहीं मालूम। आज याद रखेंगे अपने किसी भी कथा की शुरुआत सत्यनारायण भगवान, एक मिनट, सत्यनारायण भगवान की किताब करा लो अपने घर में, किसी भी कोई सी कथा करा लो, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यव्रता शुरुआत होती है हमेशा कथा की। आपका गोत्र, आपका नाम, अमुक क्षेत्र, अमुक निवासी, इस तरह से हर पंडित ये अमुक अमुक जोड़ता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि मैं जिसका काम करवा रहा हूँ वो कहाँ का रहने वाला है। जब वो मेरे से बात करता है, अमुक क्षेत्र मैं बोलता हूँ दिल्ली निवासी, अमुक गोत्र मैं कहता हूँ पाराशर, अमुक कास्ट मैं कहता हूँ शर्मा, अब सुपुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, ये मैं बोलता हूँ, तो अमुक की जगह ये जुड़ा जाता है। लेकिन शुरुआत हमेशा ये होती है जम्बू द्वीप है भारत खंडे आर्यव्रत निवासी। अब ये सनातन कहीं आपने देखा हो, किसी वेद में नाम हो सनातन लिखा हुआ हो, किसी हिंदू धर्म में रामायण में नाम सनातन लिखा हो, तो ये मुझे दिखा दें भाई साहब। एक जगह अगर आप ये दिखा दें सनातन भी नहीं लिखा और हिंदू भी नहीं लिखा है। हिंदू धर्म की जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, जिन्हें ये लोग मानते हैं, किसी भी किताब के अंदर हिंदू धर्म लिखा ही, हिंदू शब्द ही नहीं लिखा। महाभारत काल में हमेशा क्या लिखा जाता है? आर्यपुत्र, आर्य श्रेष्ठ। कहीं उन्होंने बोला कि हिंदू, श्री कृष्ण के उसमें पूरे के पूरे गीता उपदेश में कहीं लिखा हुआ है सुनो हिंदू एक हो जाओ, कहीं लिखा है आर्य श्रेष्ठ बोलते थे? कहीं लिखा है? गीता के किसी सार में 18 अध्याय में आखिरी गीता सार में कहीं आपने पूरी गीता में कहीं हिंदू शब्द का उल्लेख है? नहीं होगा, खुद ही नहीं पता, पढ़ा हो तो पता होगा। सुन रहा हूँ भाई साहब को, इन्होंने बड़ा ज्ञान दे दिया। हिंदी द्वीप है, जो जम्बू खंडे भारत द्वीप है, ये सब सुन लिया, और ये सनातन का बच्चा जानता जो ये ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, ये सत्यनारायण की कथा या श्राद्ध या जो भी है, अब शादी भी, एक मिनट, अब शादी ब्याह हमारे घरों में होते हैं, हमारे घरों में भी यही बोला जाता है। जो ये कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है, सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, अरे एक मिनट रुक जाओ, बीच में अब बीच में रुक जाओ। बीवी तो महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध भी बीवी को छोड़ के भागा था। महात्मा बुद्ध भी बीवी को छोड़ के भागा था, नहीं भागा था? बोलिए तो क्या कहोगे? सनातनी था। अरे उसको क्या, उससे पहले वो
सनातनी था बात कर रहे हो, ये सब ठीक है, मगर आर्य से अपभ्रंश होके हिंदू हुआ, आर्य से अपभ्रंश होके हिंदू हुआ। इधर आ जाता हूँ यार, नहीं हुआ आर्य, आज भी नहीं एक मिनट, आर्य आर्य के बारे में बताएंगे। हाँ बताइए, अगर टाइम है तो फिर मैं बोलूं। हमारे भारत में सिर्फ दो जातियां मानी जाती थी इससे पहले प्राचीन समय, आर्य और द्रविड़। जो ऊपर के नॉर्थ इंडियन जितने भी हैं उनको सबको आर्य कहा जाता है, जो गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे से होते हैं, और जो द्रविड़ होते हैं वो नीचे के साउथ इंडियन जितने काले और घुंघराले बालों वाले। आर्य और द्रविड़ संस्कृति चलती, अन्ना द्रविड़ मुनित्र कड़कम, द्रविड़ मुनित्र कड़कम, वो सारे द्रविड़ियन हैं जिनको द्रविड़ कहा जाता है। तो आर्य ऊपर वालों को, हिटलर भी इस बात को कहता था मैं आर्य हूँ। आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ होता है, तो जो भी श्रेष्ठ अपने आप को कहता है वो अपने आप को कहेगा मैं आर्य हूँ। तो इसीलिए वो महाभारत काल में भी यही कहा जाता था, आर्य पुत्र, आप श्रेष्ठ हो, आर्य पुत्र, आर्य समाज को सबसे ऊपर श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए बात है, और भी इसके अलावा कोई बात नहीं। अब इन्होंने द्राविड़ और आर्य की व्याख्या की। भारत में रहने वाला, भारत भूखंड पे काबुल से लेके नीचे कन्याकुमारी तक सभी आर्य हैं। द्राविड़ बहुत बाद में शब्द आया। एक सेकंड, अगर ये द्राविड़ शब्द अगर था तो रामायण में होना चाहिए था, क्योंकि राम जी ने पूरे दक्षिण भारतीयों की सहायता ली। राम जी ने पूरे दक्षिण भारतीयों की सहायता लेकर लंका पे विजय पाई। अगर द्राविड़ शब्द होना चाहिए था तो वहाँ भी होना चाहिए था। अच्छा ये बताइए 24 में क्या चाहते हैं? 24 में तो केवल मोदी है और कोई आ नहीं सकता। रीजन क्या है? रीजन है, केवल रीजन यही है कि मोदी है, बस इतना रीजन काफी है, और कुछ नहीं। अंकल एक बात, विकास नहीं चाहिए। एक बात पूछना चाहता हूँ, कलयुग में जो राम है, राम कौन है? भाई साहब राम जो है, हाँ। मैं खुद हूँ, मुझ में राम है, मैं राम में हूँ, मैं खुद में राम हूँ, राम मुझ में, इसलिए राम हूँ। आप राम है? क्यों राम है? हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ये राम है तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम अपने प्रभु राम से मुकाबला कर सके। हम प्रभु राम के चरणों में पड़े रहेंगे, पर मैंने राम नहीं मानता, इसलिए मैं इनके चरणों में नहीं गिरूंगा। मैं अपनी डिबेट यहाँ खत्म करता हूँ। एक बात सुनो, धर्म की सारी बातें खत्म करो, काम की बात करते हैं। राजनीति करना है तो धर्म की नहीं, काम की बात करो, काम की राजनीति करो, स्कूल कॉलेज की बात करो। आपने रोजगार खत्म कर दिया, बीजेपी आई जब से सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। रोजगार मिल रहा है, रोजगार बेरोजगार कर दिया लोगों को, बेरोजगार। अंधभक्ति हद चाहिए, शर्म आनी चाहिए। देश के कहता है विकास हो रहा है, कौन सा विकास हो रहा है? हमारे नहीं विकास, विनाश कर दिया उन्होंने देश का। 9 सालों के अंदर जो विनाश करा वो अभी तक नहीं हुआ। विनाश कर दिया है, विनाश कर दिया। महंगाई बेरोजगारी में देखो कहाँ पहुंच गए देश अपना। बात करते हैं विकास की, अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगी। बाबा साहब का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि हमारे देश को ना एजुकेशन की जरूरत है। इन्होंने क्या करा है? आज एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया, बुक्सों पे टैक्स लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। वर्ल्ड में पहला देश है इंडिया। 24 में क्या चाहते हैं ये बताइए? 24 में बदलाव चाहते हैं, चेंज हो, बदलाव बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा, 24 में होगा। और हाँ, मैं आपको एक ध्यान दिला दूं, सुनो, इंदिरा गांधी ने 10-12 साल, अरे सुनोगे यार, 10-12 साल राज्य किया इंदिरा गांधी ने। गठबंधन बना, कौन आया? एक मिनट जाने वाले हाँ। गठबंधन आया, कांग्रेस चली गई, ठीक है। फिर राजीव गांधी आए, वो उस टाइम पूर्ण बहुमत से आए या सहानुभूति से आए या कैसे भी आए। उनके टाइम में एक गठबंधन बना, बीपी सिंह आए, चले गए कांग्रेस, सुनते जाना। फिर एक गठबंधन बना, तो देवगौड़ा आए, नरसिंह राव गए, इस बार भी गठबंधन बना है, अब भी गठबंधन बना है। और वही गठबंधन एक चेहरे को देखते देखते आदमी ऊब जाता है। और ये गठबंधन ईमानदारी से काम करेगा, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, तो मोदी जी का तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। और आज घमंडिया गठबंधन है, मोदी जी तो कहते हैं घुमक्कड़ है, गठबंधन बंधन है, और जाने क्या क्या कहते हैं। छोड़ो, मोदी जी क्या है? मोदी जी क्या है? मोदी जी भी तो दिन रात। ये बताइए, बीजेपी दावा कर रही है मोदी के सामने कौन है? चेहरा लाइए विपक्ष की। फिर प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ जेब में लेके घूमने पड़ते हैं। मतलब चेहरे का भी प्रूफ लेकर आए हैं। बीजेपी का ही प्रूफ दे देता हूँ आपको। बीजेपी के नंबर 2 कौन है? वसुंधरा देवी, चाणक्य, अमित शाह। अच्छा जी, ये लो जी, ये बड़ा शर्मा जी, ये खोलो आप जरा इसको, मैं अपना बटुआ रख लेता हूँ जेब में। मोदी जी का राम को पक्का कर दिया और 4 करोड़ गरीबों को घर दिया। भगवान भी गरीब थे क्या दिखाने जा रहे हैं? देखो अब जनता तय करेगी, पीएम मोदी होंगे राहुल। अमित शाह का बयान है। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं? बीजेपी खुद माने बैठी है कि पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी है।
हमें मनवाने की जरूरत नहीं है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं। बीजेपी खुद माने बैठी है, देखो आप जरा अच्छी तरह दिखाओ कैमरे पे। बीजेपी ने खुद मान लिया है, फिर पीएम मोदी हो गया राहुल। बस अब हमें कहने की कुछ जरूरत है? जिस पार्टी को चुनाव लड़ना है, जिस पार्टी को चुनाव लड़ना है, जो सत्ता में है, वही जानती है कि मेरे साथ में कौन कैंडिडेट है, कौन हैवीवेट चैंपियन है। अगर मैं कुश्ती लड़ने जा रहा हूँ, मुझे पता है ना मेरा अपोनेंट कौन होगा, तो मैं उसका नाम लूंगा, तो उन्हें पता है कि इनका अपोनेंट कौन है। उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया, तो हमें डिक्लेयर करने की तो जरूरत ही नहीं ना। राहुल गांधी जी ने कभी डिक्लेयर करा इस बात को। बस तो चेहरा तो सामने क्लियर है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। सर्वमान्य चेहरा है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक सब जानते हैं राहुल गांधी जी को। पहले भारत जोड़ो यात्रा करी जी, सारा भारत जान गया, बची हुई है अभी, अब दूसरी हो रही है शुरू। हाँ, नया यात्रा करने जा रहा है, क्या लग रहा है? नया यात्रा बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्क पहले भी पड़ा हुआ था साहब। अगर ये ईवीएम का इन पे ध्यान दे दिया होता विपक्ष ने, तो इनको ये चारों राज्यों में से जो 3 राज्यों में हार मिली है, ये भी नहीं मिलती इनको। सिर्फ एक ईवीएम का मुद्दा इनको पकड़ में आ जाए। पूरे विपक्ष से एक ही अपील करता हूँ मैं बार बार, सारे मुद्दे छोड़ दो, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, धर्म अधर्म, नीति राजनीति सब छोड़ दो, ईवीएम बैन करा दो, आपका बेड़ा पार है। सीधी सी बात है। अगर ईवीएम रहेगी तो फिर मोदी एंड कंपनी वापस आ जाएगी। अगर ईवीएम नहीं हटी तो फिर ये वापस है। और उसके बाद ये लोग वास्तव में जो भाई साहब अभी कह गए हैं, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगी, क्योंकि ये पूरी तरह चीन का मॉडल अपना चुके हैं। चीन से हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी यारी किस लिए मशहूर है? चीन है, रूस है, इसलिए है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं घमंडिया गठबंधन है, तो घमंडिया होता रहे, ठीक है जी, घमंड सबको होता है, घमंड सबको होता है। किसको? प्रधानमंत्री जी को घमंड नहीं है। यहाँ खड़े हो गए, अभी तो चुनाव नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, अगली बार भी मैं ही आऊँगा, ये घमंड नहीं है। अमित शाह जी संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं कि जितने दिख रहे हो उतने भी नहीं दिखोगे अगले चुनाव में, ये घमंड नहीं है? ये भी तो घमंड ही है। एक एक बात उठाने पे 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, ये भी तो घमंड है। तुम्हारे पार्टी में बलात्कारी भरे बड़े हैं, उनके किसी के ऊपर तुम्हारी आवाज़ नहीं खुलती। एक ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसका भी पीछे चुनाव हुआ था, उसका कुश्ती संघ में उसका सबसे नज़दीकी चुना गया था, उसने क्या लिखे थे अपने पोस्टर? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। ये तो भगवान की देन है, ये घमंड नहीं है। हमारे देश में तड़ीपार कौन था? सब जानते हैं। भाई साहब बता देंगे।